हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग एक क्लास 7 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज चैप्टर 6। और आज हम लोग देखेंगे 6.1 नंबर्स टेल्स अस थिंग, और यहाँ पे एक फिगर इट आउट का क्वेश्चन भी है। दो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो आप लोगों ने जब भी ये बुक खोला होगा तो आपको ऐसा कुछ एक फोटो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बोला है कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लो आपके क्लास के, उन्हें ऐसे लाइन में लगा दिया और ये एक नंबर कह रहा है, ये जीरो कह रहा है, ये वन कह रहा है, ये जीरो कह रहा है, ये टू कह रहा है, ये टू, ये टू, ये वन, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब 10 मिनट से सर खुजला के बैठे पर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से और एक एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे ये जीरो कह रहा है, ये जीरो, वन, टू, टू, फाइव, सिक्स, ये आखिर ये कहना क्या चाहता है ना। तो आप थोड़ी देर कंफ्यूज होकर आपने सोचा होगा चलो यूट्यूब में देख लेते हैं, और आप फाइनली इस वीडियो में आके लैंड हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाऊंगा ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। सो ये एक ऐसा नंबर कह रहा है, दैट इज इनके आगे कितने इनसे लंबे स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि ये पहला वाला स्टूडेंट, इसके आगे इससे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इससे लंबे हैं? एक भी नहीं है तो ये जीरो कहेगा। वैसे ही ये छोटा सा हाइट वाला, अब इसके आगे इसके सामने इधर पे इससे लंबा स्टूडेंट कितना है? एक है तो ये एक कहेगा। और ये सबसे लंबू है, ठीक है, इन तीनों में। तो इसके आगे इसके सामने और इससे कोई लंबे तो और कोई स्टूडेंट है नहीं, तो ये जीरो कहेगा। ये जो टू कह रहा है ना, इसके आगे ये वाला इससे लंबा है और ये वाला इससे लंबा है, और देखो ये इससे छोटा है, ठीक है, ये इससे लंबा है मतलब, ठीक है, इसलिए टू कह रहा है। अब ये क्या कहेगा, देखो इससे लंबे लोग कौन है, ये वाला और ये वाला है, इसलिए टू कहेगा। ये क्या नंबर कहेगा, देखो इससे ऊंचे लोग, इससे लंबे लोग कितने लोग हैं, ये तो इससे छोटा है, ये भी उससे छोटा है, ये भी उससे छोटा है, बचा दो, ठीक है। और ये बच्चा, ये क्या कहेगा, देखो ये सेकंड टॉलेस्ट है तो इससे आगे ऊंचा यही है बस एक, ये शायद से इससे छोटा है, हाँ ये वाला लाइन को ये क्रॉस कर रहा है, ये वाला लाइन को ये नीचे है, तो ये वन कहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इधर पे भी देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल पे। यहाँ पे पहला वाला जीरो कहेगा, है ना, इसके आगे तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो कोई लंबा भी नहीं है, तो जीरो। ये वाला भी जीरो कहेगा क्योंकि ये इससे लंबा है। ये वाला वन कहेगा क्योंकि इससे आगे एक ही ऐसा बंदा है जो इससे लंबा हो, ठीक है। ये क्या कहेगा, टू, क्योंकि इससे ये वाला तो इससे छोटा है, बाकी दो इससे ऊंचे है, ठीक है, तो ये टू कहेगा। ये वाला भी टू कहेगा, क्यों? ये दो इससे छोटे हैं, ये तो नहीं काउंट करेगा, बस ये दो इससे लंबे, तो टू कहेगा। अब ये देखो ये छोटा वाला एक आ गया, ठीक है, शायद से सबसे छोटा है, तो मतलब इससे आगे जितने भी लोग हैं सारे इससे लंबे हैं, मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये पाँच कहेगा। और ये छः, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो इसके आगे जो भी है उससे सारे ही इससे लंबे है, तो ये फाइव कहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, अब कंफ्यूजन सब क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एक आपको करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है, चलिए इसको करते हैं। तो पहला वाला बच्चा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में है, इससे आगे तो कोई रहेगा ही नहीं, तो ये हमेशा पहला वाला बच्चा हमेशा क्या कहेगा, ये जीरो ही कहेगा, ठीक है। पहला वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, हमेशा जीरो कहेगा, सो दिस वुड बी जीरो। अब ये दूसरा वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, देखो इससे आगे कोई भी लंबा तो नहीं है, तो ये भी जीरो ही कहेगा, है ना। अब देखो इससे जो है, इससे आगे एक लंबा और एक छोटा है, तो नंबर ऑफ टॉप स्टूडेंट्स कितना है, एक है, तो ये एक कहेगा। अब ये वाला स्टूडेंट, इससे ऊंचे स्टूडेंट कोई है क्या, कोई भी नहीं है, देखो ये इन चारों में सबसे लंबा है, ठीक है, तो इसका आगे कोई भी इससे लंबा नहीं है, तो ये जीरो कहेगा। फिर ये वाला, ये लग रहा है मुझे सबसे छोटा है, ये वाला और इसको कंपेयर कर लेते हैं, शायद से ये वाला लंबा है, इससे ये छोटा है, तो इससे आगे कितने ऊंचे हो गए, एक, दो, तीन, तीन ही लोग इससे ऊंचेंगे, ये छोटा है, ठीक है, तो ये कहेगा तीन, ये थ्री कहेगा। फिर आते हैं इस पे, ये शायद से पूरा ग्रुप का सबसे लंबा लड़का है, ठीक है, तो ये तो जीरो ही कहेगा हमेशा, है ना, क्योंकि इसका आगे जो भी रहेंगे इससे छोटे ही रहेंगे, तो ये जीरो कहेगा। अब देखते हैं ये क्या कहेगा। देखो इससे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीन तो ऊंचा है तो सीधा ही दिख रहा है। अब बचा ये, इससे ये छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा लग रहा है। अब ये इसके साथ कंपेयर करता है, मतलब इसको और इसको कंपेयर करता है, तो पता चल जाएगा इन दोनों में कौन सा लंबा है। देखो यहाँ पे एक कॉमन लाइन जा रहा है, इस लाइन से ये वाला ऊंचा है पर इस लाइन से ये वाला छोटा है, मतलब ये वाला इससे छोटा है, तो इससे लंबे कौन कौन हो गए, एक, दो, तीन। ये क्या कहेगा, कौन सा नंबर कहेगा, तीन कहेगा, ठीक है। आई होप आपका अभी सारा कंक्लूजन क्लियर हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर इट आउट के दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला अरेंज द स्टिक फिगर्स कट आउट गिवन एट द एंड ऑफ द बुक और ड्रॉ हाइट अरेंजमेंट सच दैट द सीक्वेंस रीड दिस। तो आपको बुक के एंड में आपको वही ये जो फिगर है यही दिया हुआ है, उसको कट कर लेना है और उसको आपको ऐसे अरेंज करना है ताकि सारे स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे 0, 0, 1, 0, 3, 0, 3 कह रहे हैं, तो वैसे इस बार इस अरेंजमेंट में 0, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 5 का है, तो ऐसा अरेंजमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो इसको करते एक नया पेज में। तो मैंने क्या करा, मैंने एग्जैक्ट उनका हाइट के अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम मैंने खुद से ड्रॉ कर लिया। इस फिगर को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मैं हम लोग अच्छे से
कर पाए। ठीक है, लेट्स आई हैव टेकन दिस कट आउट, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। इसका और एक कॉपी बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये 1 के लिए ये रहेगा, 2 के लिए ये रहेगा, अरे 2 के लिए ये रहेगा, और 3 के लिए भी हम लोग और एक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब बाकी नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे सबसे पहले 1 0 1 1 सबसे पहला क्या है, मेरे को कौन सा सीक्वेंस बनाना है, 0 1 1 2 4 1 5, इस तरीके के ऑर्डर में मुझे रखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो मुझे पहला वाला तो हमेशा जीरो ही करेगा, है ना, फर्स्ट में कुछ कोई भी रखो जीरो ही कहेगा, तो फर्स्ट वाले को भी अरेंज नहीं करता है, फर्स्ट वाला ऑलरेडी वो जीरो ही कहेगा। ठीक है, लेट्स बिगिन फ्रॉम लास्ट, आखिरी वाला क्या कहेगा, 5 कहेगा। अगर आखिरी वाला जो 5 कहेगा, इसका मतलब वो क्या सेकंड शॉर्टेस्ट स्टूडेंट होगा, है ना। मैं अगर हाइट के अगर हिसाब से यहाँ पे इनको रैंकिंग करूँ, अगर इसका हाइट सबसे छोटा है, ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है, इसको शॉर्टेस्ट को 1 देता हूँ, सेकंड शॉर्टेस्ट को 2 देता हूँ, एंड सो ऑन। दिस इज द शॉर्टेस्ट पर्सन, सबसे छोटा इनमें ये वाला है। दिस इज द सेकंड शॉर्टेस्ट, दिस नहीं नहीं, सेकंड शॉर्टेस्ट ये है, ये थर्ड शॉर्टेस्ट, ये फोर्थ शॉर्टेस्ट, ये फिफ्थ शॉर्टेस्ट, ये सिक्स शॉर्टेस्ट, ये सेवंथ शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि आखिरी वाला स्टूडेंट 5 है, 5 कह रहा है, तो इसका मतलब क्या, हम लोग को सेकंड शॉर्टेस्ट स्टूडेंट रखना पड़ेगा आखिरी में, तभी जाके ना इसके आगे जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, 5, इससे 5 ऊंचे रहेंगे। जैसे ये सेकंड शॉर्टेस्ट है, तो इससे ऊंचे कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, तो इसलिए सेकंड शॉर्टेस्ट स्टूडेंट को मैं क्या करूंगा, सबसे पीछे रखूंगा। इसको मैं ले जाता हूँ, इसको मान लो, इसको अरेंज कहाँ करें, इसको अरेंज यहाँ पे करता है। ठीक है, या दिस इज दर अरेंजमेंट। ठीक है, तो सेकंड शॉर्टेस्ट रहेगा एकदम लास्ट में। ठीक है, अब देखो ये वाला स्टूडेंट एक कह रहा है, तो एक कहने वाला स्टूडेंट कौन होगा, क्या ये बैच का सेकंड टॉलेस्ट स्टूडेंट रहेगा, क्या ये रहेगा, अगर ये यहाँ पे रहेगा, अब इसके आगे जो भी रहेंगे, इधर पे जो भी रहेंगे, वो उससे एक ही ऐसा बंदा रहेगा, उससे ऊंचा रहेगा, तो यहाँ पे इस पोजीशन में आएगा ये वाला स्टूडेंट। ठीक है, 6 टॉलेस्ट स्टूडेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला कहेगा 4, अब 4 वाला जो रहेगा वो मतलब उसके आगे जो रहेंगे सारे ही ऊंचे रहेंगे, इसका मतलब अब जो 4 कहने वाला सबसे छोटा रहेगा जो भी बचे इनमें से। ठीक है, तो वो ये आ जाएगा इधर पे, क्योंकि ये सबसे छोटा है, और इसके आगे जो भी आएंगे चारों ही आएंगे, तो ये 4 कहेगा। ठीक है, अब जो अगला कहेगा वो 2, इसका मतलब इस ग्रुप में ऐसा स्टूडेंट मुझे रखना पड़ेगा जिससे 2 लोग ही उससे ऊंचे हो, मतलब क्या ये वाला रखेंगे, ये फोर्थ टॉलेस्ट को रखेंगे, क्योंकि फोर्थ टॉलेस्ट को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, तो उसके आगे जो अब जो भी आएंगे, ये तीनों में से, इन तीनों में से बस 2 ही ऊंचे हैं। फिर रहता है एक, तो एक कहने वाला मतलब ऐसा स्टूडेंट को रखना पड़ेगा जो उससे एक ही ऊंचा उसके आगे रहे, तो वो क्या फिफ्थ वाला रहेगा, फिफ्थ वाले के आगे ये येलो वाला रेड वाला आएगा, बस रेड वाला ही उससे ऊंचा रहेगा, तो 1 कहेगा। ठीक है, उसके बाद कहेगा फिर 1 कहने वाला एक रहेगा, तो 1 कहने वाला मतलब क्या मुझे इसको रखना पड़ेगा, है ना, मैं लंबू वाले को तो नहीं कैसे रख सकता, क्योंकि वो तो 0 कह देगा, मुझे यहाँ पे 1 कहना है। ठीक है, अब लास्ट में आ जाएगा ये लंबू वाला, सबसे ऊंचा वाला लास्ट में आ जाएगा, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो क्या इस अरेंजमेंट में सारे लोग इसी सीक्वेंस में नंबर कहेंगे, इसको मिटा देता हूँ, और ये सारे डायग्राम को मैं प्रॉपरली एक जगह यहाँ पे ले जाता हूँ। अब चलिए अब ट्राई टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, 0 कहेगा, सबसे लंबा है, इससे आगे कोई भी लंबा स्टूडेंट नहीं है। दूसरा वाला क्या कहेगा, क्या ये 1 कहेगा, इसके आगे एक लंबा स्टूडेंट है, ये 1 कहेगा। अब तीसरा वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, ये भी 1 कहेगा, इससे तो ये छोटा है और ये लंबा है, ठीक है, तो ये भी 1 कहेगा। ठीक है, अब ये वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, देखो इससे 2 लंबे है ये, और ये उससे लंबे है, तो ये 2 कहेगा। अब इससे ये क्या कहेगा, देखो इससे सारे लोग लंबे हैं, तो कितने लोग हैं, 4 है, तो ये 4 कहेगा। ठीक है, अब ग्रीन वाला क्या कहेगा, देखो इससे सारे जितने भी लोग हैं उनमें से बस एक ही, ये सारे तो छोटे, बस ये ही एक लंबा है, तो क्या ये 1 कहेगा, बिल्कुल। और ये जो आखिरी वाला है, आखिरी वाला से ये बाकी सारे लोग ही ऊंचे हैं, बस एक को छोड़ के, ये वाला छोड़ के बाकी सारे लोग ऊंचे, तो ये 1 2 3 4 5 कहेगा, ये क्या कहेगा, 5। तो हो गया हमारा यही सीक्वेंस जो हम लोग चाहते थे, 0 1 1 2 4 1 5, 0 1 1 2 4 1 5। ठीक है, ऐसे हम लोग को इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अब करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में हम लोग को क्या नंबर देखा है, 0 0 0, इस बार 7 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 और एक 0। ठीक है, अब देखो 0 0 ऐसे अरेंज करने के लिए, अब
मतलब ऐसे मुझे अरेंज करना पड़ेगा कि उसके आगे कोई भी ऊंचे स्टूडेंट ना हो। मतलब क्या हम लोग को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा? बिल्कुल। आगे में सबसे छोटा स्टूडेंट, इधर पे सबसे छोटा स्टूडेंट रहेगा, फिर सेकंड छोटा स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा, इससे ऊंचा रहेगा तो ये भी जीरो कहेगा। फिर थर्ड में ये वाला आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये थर्ड लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट है, इसके आगे कोई भी टॉल नहीं आ पाएगा फिर। ठीक है। फिर शायद से ये अपना फोर्थ टॉलेस्ट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। फिर अपना फिफ्थ टॉलेस्ट को यहाँ पे रख देंगे, फिर अगले को यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख देंगे, फिर इसको सबसे जो लंबा है उसको यहाँ पे रख देंगे। तो क्या अगर ऐसे सीक्वेंस में आ गए तो सारे जीरो कहेंगे, क्योंकि किसी के भी आगे उससे लंबा स्टूडेंट नहीं है। तो जीरो 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 सीक्वेंस कौन देता है? जहाँ पे स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में खड़े हो, मतलब छोटे से बड़ा। अगर सबसे छोटे से सबसे बड़ा ऐसे चले तो हम लोग को जीरो 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 सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाला। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में कहा है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न है। ठीक है। अब देखो आखिरी वाला जो स्टूडेंट है वो 6 कह रहा है, मतलब उसके आगे जो भी स्टूडेंट है सारे ही लंबे हैं, क्योंकि टोटल 7 स्टूडेंट है। एक को आखिरी में रख दोगे तो बाकी 6 उससे ऊंचे ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो रहेगा लास्ट में रहेगा। ठीक है, दिस इज में सबसे छोटा, ये लास्ट में रहेगा। सेकंड सबसे छोटा ये यहाँ पे रहेगा। थर्ड सबसे छोटा ये यहाँ पे रहेगा। फोर्थ सबसे छोटा ये यहाँ पे रहेगा। फिफ्थ यहाँ पे रहेगा। सिक्स यहाँ पे रहेगा। फिर सेवेंथ ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस सीक्वेंस में लोग क्या नंबर कहेंगे, ध्यान से देखो। क्या ये सबसे लंबा है? इसके आगे तो हमेशा जीरो ही कहेगा। इसके आगे इससे तो छोटे कोई, इससे इससे लंबा छोटा तो कोई नहीं, एक ही है जो है लंबा है, तो ये वन कहेगा, है ना। ये जीरो कहेगा, ये वन कहेगा। ये ब्लू वाले के आगे दो लंबा है तो ये टू कहेगा, ये थ्री कहेगा, ये फोर, फाइव, सिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का ही पैटर्न है। जब हाइट को हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 ऐसे आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को 0 0 0 0 0 0 मिलता है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब देखते हैं डी वाला। तो इस फिगर को मैं एक बार फिर से छोटा बना लेता हूँ। ठीक है, तो डी वाला सीक्वेंस क्या है, लेट्स सी। D1 इज 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0। सात, तो सात हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल। अब देखो आखिरी वाला क्या कर रहा है, पहला वाला देखना नहीं है, पहला वाला तो हमेशा जीरो ही कहेगा। आप सबसे ऊंचा रखो कि सबसे छोटा रखो, हमें जनरली लास्ट से देखना रहता है। अब आखिरी वाला क्या कह रहा है, जीरो कह रहा है। इसका मतलब आखिरी वाले जो है उसके आगे कोई भी लंबा स्टूडेंट नहीं है उससे, मतलब आखिरी वाले में कैसा स्टूडेंट आएगा, सबसे टॉलेस्ट इधर पे आ जाएगा। सो आखिरी वाले पोजीशन में जो रहेगा वो होगा सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट, मतलब ये वाला स्टूडेंट रहेगा मेरा आखिरी वाले पोजीशन में। काम करता हूँ इसको, स्टूडेंट को तो मैं नीचे ले जाता हूँ इन सबको। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, ये सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट रहेगा, ये लास्ट में रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये वाला स्टूडेंट क्या कह रहा है, वन कह रहा है। इसका मतलब इसके आगे जो भी स्टूडेंट रहेगा उनमें से एक ही लंबा स्टूडेंट रहेगा। तो क्या यहाँ पे ऐसा थर्ड टॉलेस्ट स्टूडेंट रहेगा, है ना, ये सबसे टॉलेस्ट हो गया तो यहाँ पे थर्ड टॉलेस्ट। अब इससे नेक्स्ट टॉलेस्ट ये है तो मुझे ये ब्लू वाला रखना पड़ेगा। अगर यहाँ ब्लू रखूंगा तो क्या होगा, ये ग्रीन वाला इससे टॉल है तो वो आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो वो वन कहेगा। बाकी सारे तो इस ब्लू वाले से छोटे ही है, तो इसलिए वो बस वन कहेगा। ठीक है, अब देखो ये जीरो कह रहा है अब नेक्स्ट पैटर्न में। अब जीरो क्या कौन कहेगा, जो इनमें से बचा हुआ है उनमें से टॉलेस्ट कहेगा जीरो, है ना। अगर इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो इसके आगे जो भी आएंगे वो सारे इससे छोटे आएंगे तो वो जीरो कहेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका टॉलेस्ट। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्या कह रहा है, वन कह रहा है। अब वन कौन कहेगा, इनमें से सेकंड टॉलेस्ट जो है वो वन कहेगा, क्योंकि अगर ये वाला है इसको यहाँ पे रख दिया तो उसके आगे ये तीनों आ जाएंगे। अब तीनों में से यही बस एक टॉलर है तो वो वन कहेगा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे ये वाला आ जाएगा। 0 1 0 1 हो गया। अब जीरो नेक्स्ट है, जीरो। अब जीरो कौन कहेगा, अब इनमें से जो भी बच्चा सबसे टॉलेस्ट जीरो कहेगा, क्योंकि उसके आगे से छोटे आ जाएंगे, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं।
ठीक है। फिर ये वाला है वन, वन मतलब वो क्या इस बैच का ये छोटा वाला आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आ गया तो इसके आगे ये आ जाएगा वो जो उससे लंबा है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, वन कहेगा। तो छोटे वाले को अब यहाँ पे रख लेते हैं सबसे छोटा वाला। फिर आखिरी वाला जो सेकंड शॉर्टेस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब समझते हैं कि कौन कौन क्या क्या नंबर कहेगा, देखते हैं। ठीक है, जो पहला वाला है, अब इसके आगे तो कोई भी नहीं है तो ये जीरो ही कहेगा हमेशा, है ना, तो सर के ऊपर ही रख लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला येलो वाला, इसके आगे एक ऊंचा है तो ये वन कहेगा, है ना। अब ये रेड पिंक वाला, इसके आगे कोई भी ऊंचा नहीं है तो ये जीरो कहेगा। ठीक है, अब ये वाला, इसके आगे बस एक ही ऊंचा है तो ये वन कहेगा। ये ग्रीन वाला, इसके आगे कोई भी ऊंचा नहीं है, इससे सारे छोटे, तो ये जीरो कहेगा। फिर ये ब्लू वाला, इसके आगे बस एक ही है जो इससे ऊंचा है, बाकी सारे छोटे, तो ये वन कहेगा। अरे आखिरी वाला सबसे लंबा है और कोई भी इससे आगे छोटा लंबा तो है नहीं, तो ये जीरो कहेगा। तो आ गया ना, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो। ठीक है, ये हो गया डी। अब देखते हैं ई। मैं क्या करता हूँ, इसी सारे जूजूस को ले लेता हूँ, इनको एक वोडाफोन में पहले ऐड आता था तो मुझे वैसे ही फील होता है जूजूस टाइप के। ठीक है, चलिए सबसे पहले नीचे रख लेते हैं। फिर डी के बाद अगला पैटर्न मुझे क्या बनाना है, ई, दैट इज ज़ीरो, फिर सारे वन, ज़ीरो, फिर एक दो तीन चार पाँच छः वन। अब देखो फिर से हम लोग को फर्स्ट से नहीं देखना है, ठीक है, हम लोग को ये जो देखना है हम लोग को एकदम पीछे से लास्ट से देखना है। तो सबसे आखिरी वाला क्या कहेगा, वन कहेगा। मतलब आखिरी वाले से आगे उससे बस एक ही स्टूडेंट रहेगा जो सबसे ऊंचा रहेगा, इसका मतलब आखिरी वाला क्या सेकंड टॉलेस्ट होगा, बिल्कुल। तो इनमें से सेकंड टॉलेस्ट कौन सा है, ग्रीन, तो आखिरी वाला पोजीशन जो रहेगा वो ग्रीन का रहेगा। तो ग्रीन वाले को मैं क्या करूंगा, सबसे पीछे रखूंगा, यहाँ पर रखता है। ठीक है, फिर ये वन कहेगा। वन कौन कहेगा, क्या ये इनमें से जो है वो सेकंड टॉलेस्ट कहेगा, ये यहाँ पे जो बचे इनमें से सेकंड टॉलेस्ट, क्योंकि अगर इसको रख दिया ये तो जीरो कहेगा क्योंकि इससे टॉलेस्ट तो रहेगा नहीं, तो ये रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टूडेंट है, इसके आगे अभी जितने भी बचे उनमें से बस एक ही स्टूडेंट रहेगा जो इससे ऊंचा रहेगा, वो ये रहेगा, इसलिए ये भी वन कहेगा। सेम वे में यहाँ पे भी वन। अब वन कौन कहेगा, किसको रखना है, अब इनमें से फिर से इस बैच का सबसे सेकंड टॉलेस्ट को रखना है। ठीक है, अगर इसको रख दिया, अच्छा सॉरी, आई गेस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाइट देखने में गड़बड़ी कर दिया। इस ग्रुप में ये वाला सेकंड टॉलेस्ट है ना, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। अब देखो ब्लू वाला यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, ब्लू वाला अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसके आगे ये सारे लोग आ जाएंगे, और ये सेकंड टॉलेस्ट था इस बैच का, तो इसके आगे ये भी रहेगा तो ये वन कहेगा। तभी मुझे लगा ये इससे ऊंचा है, ठीक है, ये रेड वाला जो है ब्लू वाले से ऊंचा है, तो इसीलिए ब्लू वाला यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर तीसरा वाला वन, अब वन जो रहेगा वो इस ग्रुप का सेकंड टॉलेस्ट ही रहेगा, क्योंकि अगर ये आ गया इस पोजीशन में तभी ना जाके वो वन कहेगा, क्योंकि इसके आगे एक टॉलर रहेगा, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा इस वाले पोजीशन में। अब फिर से ये वाला फिर से वन कह रहा है। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया। फिर से इस ग्रुप का सेकंड टॉलेस्ट को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, फिर इस ग्रुप का सेकंड टॉलेस्ट को यहाँ पे रखूंगा क्योंकि वो भी वन कह रहा है। फिर इस ग्रुप का सेकंड टॉलेस्ट को यहाँ पे रखूंगा क्योंकि वो भी वन कह रहा है, और लास्ट में इसको रखूंगा और ये क्या कहेगा, जीरो कहेगा। समझते हैं अब क्या कौन क्या क्या कहेगा। ठीक है, सबसे पहला ये सबसे लंबा है और पहले वाले पोजीशन में भी तो जीरो ही कहेगा हमेशा। ठीक है, और ये इसके आगे एक ही स्टूडेंट इससे लंबा है तो ये क्या कहेगा, वन कहेगा। ठीक है, ये क्या कहेगा, देखो इससे आगे ये तो छोटा है पर ये लंबा है तो ये भी वन कहेगा, है ना। अब इसके आगे ये और ये दोनों छोटे हैं पर ये वाला एक लंबा है तो ये क्या कहेगा, ये भी वन ही कहेगा। सेम वे में इसके आगे ये तीनों छोटे हैं पर यही एक लंबा है तो ये भी वन कहेगा। सेम वे में इससे आगे सारे छोटे हैं पर यही बस एक लंबा है तो ये भी वन कहेगा। और आखिरी में ये सारे ही इनसे छोटे बस एक ही इससे लंबा है तो ये भी क्या कहेगा, वन ही कहेगा। ठीक है, चलिए तो ये होगा ई। अब फिर से अगला वाला देखते हैं, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, थोड़ा सा और नीचे ले जा सकते हैं, बिल्कुल। और अगला वाला डी ई के बाद करते हैं एफ। एफ क्या है, 0 0 0 3 3 3 3। एफ है 0 0 0 फिर 3 3 3 3। ठीक है, हम लोग को फर्स्ट से शुरू नहीं करना, लास्ट से शुरू करना है। अब आखिरी वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, थ्री कहेगा। इसे ऊपर ले जाता हूँ इसको। अब आखिरी वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, थ्री। मतलब क्या वो फोर्थ टॉलेस्ट स्टूडेंट रहेगा यहाँ पे इस ग्रुप का। फोर्थ टॉलेस्ट स्टूडेंट कौन है, ये सबसे टॉलेस्ट है, देख लेते हैं। दिस इज
फर्स्ट टॉलेस्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, है ना। अब फोर्थ टॉलेस्ट क्यों रखूंगा, क्योंकि फोर्थ टॉलेस्ट अगर रख दिया तो 5, 6, 7 इसके आगे ही रहेंगे, और फोर्थ टॉलेस्ट के आगे कौन रहेगा, सॉरी 5, 6, 7 नहीं, 1, 2, 3, फर्स्ट टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट, है ना। ये इसके आगे रहेंगे तो वो क्या कहेगा, 3 कहेगा, इसलिए इस पहले वाला पोजीशन में आएगा कौन, फोर्थ टॉलेस्ट, इसको रखूंगा। ठीक है, अगर इसको रख दिया तो इसके आगे ही आएंगे ना, ये इससे लंबे 3, 1, 2, 3, है ना, तो ये 3 कहेगा। फिर से अब फिर से ये वाला स्टूडेंट भी 3 कहेगा, तो फिर से इस ग्रुप का मेरे को फिर से फोर्थ टॉलेस्ट रखना है, ठीक है, तभी जाके वो 3 कहेगा ना। तो फोर्थ टॉलेस्ट, ये फर्स्ट टॉलेस्ट है, ये सेकंड टॉलेस्ट, ये थर्ड टॉलेस्ट, फोर्थ टॉलेस्ट हो गया, बचा ये वाला को रखूंगा मैं। ठीक है, अब ये वाला को रखूंगा तो ये भी 3 कहेगा। ठीक है, अब फिर से क्या है, अगला वाला भी 3 कहेगा, मतलब अब इस बचे हुए ग्रुप का फोर्थ टॉलेस्ट, ये फर्स्ट टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट, फोर्थ टॉलेस्ट, तो इसको यहाँ पे रखूंगा, है ना। ये तीनों ही 3, 3, 3 कहेंगे, अब ये भी 3 कह रहा है, अब 3 फिर से इस बचे हुए ग्रुप का फोर्थ टॉलेस्ट को ही रखना है, फोर्थ टॉलेस्ट को रखना है तो इसको रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, आप ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब ये 0, अब 0 कब कहेगा, जब उसके आगे सारे छोटे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, अब इन तीनों में मुझे कौन सा रखना पड़ेगा ताकि उनके आगे सारे 0 ही कहे, तो सबसे लंबा यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, तभी जाके इस लंबे के आगे सारे छोटे आ जाएंगे ना, तो इस पोजीशन में ये वाला आ जाएगा। फिर अगला वाला भी 0 ही कहेगा, 0 वाला कहेगा, 0 कहेगा तो मुझे सेकंड टॉलेस्ट यहाँ पे अब रखना पड़ेगा, है ना, तभी जाके उसके आगे वाला क्या कहेगा, तभी जाके ये 0 कहेगा, उसके आगे उससे छोटा वाला रहेगा, ये इसको यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हर एक स्टूडेंट क्या क्या कहने वाला है। जैसे कि ये वाला ग्रीन ब्लू वाला, ये तो हमेशा 0 ही कहेगा, ये 0 कहेगा। अभी ग्रीन वाला क्या कहेगा, ग्रीन वाले के आगे इससे तो लंबा कोई है नहीं, तो ये भी 0 कहेगा, और रेड वाला भी 0 ही कहेगा, कोई इससे लंबा नहीं है, सबसे ऊंचा ही है। अब ये क्या कहेगा, इसके आगे कितने स्टूडेंट्स इससे लंबे, 3 स्टूडेंट्स इससे लंबे, तो ये 3 कहेगा। सेम वे में ये क्या कहेगा, देखो 1 इससे छोटा है, 3 इससे लंबा है, तो ये 3 कहेगा। सेम वे में ये क्या कहेगा, देखो 2 इससे छोटा है, 3 इससे लंबा है, तो 3 कहेगा। सेम वे में ये वाला क्या कहेगा, 3 इससे छोटे, 3 इससे लंबा है, तो ये क्या कहेगा, 3 कहेगा। और हम लोग को अपना रिक्वायर्ड सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है, फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो थिंक एंड आइडेंटिफाई इट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, फिर शेयर योर रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए में बोला, इफ अ पर्सन सेज 0 देन दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। अगर एक पर्सन 0 कहता है तो क्या वो टॉलेस्ट रहेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है, पहला वाला पर्सन भी क्या कहेगा, 0 कहेगा, दूसरा वाला पर्सन भी 0 कहेगा, तीसरा वाला भी कहेगा, पर क्या ये पहले और दूसरे टॉलेस्ट है, नहीं, जरूरी नहीं है, अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, उसके आगे कितने उससे टॉल है। ठीक है, इफ अ पर्सन सेज 0 देन दे आर द टॉलेस्ट पर्सन, ये ट्रू नहीं है, दिस इज समटाइम्स ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू। ठीक है, दिस इज समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू, दिस इज फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड वाला, इफ अ पर्सन इज द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज 0। अगर एक पर्सन टॉलेस्ट है तो उसका नंबर 0 होगा, बिल्कुल, टॉलेस्ट पर्सन के आगे वाला हमेशा उससे छोटा ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग को टॉलेस्ट पर्सन तो हमेशा 0 ही कहता दिखेगा। देखो यहाँ पे भी ये 0 कह रहा है, यहाँ पे भी 0 कह रहा है, यहाँ पे भी 0 कह रहा है। ठीक है, हर जगह वो 0 ही कहेगा, टॉलेस्ट पर्सन कहीं पर भी हो, ये भी यहाँ पे भी 0 कहेगा, यहाँ पे भी 0 कहेगा, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, बी शुड बी ऑलवेज ट्रू। ठीक है, फिर सी कह रहा था फर्स्ट पर्सन नंबर इज 0, बिल्कुल ये भी ऑलवेज ट्रू, पहला वाला पर्सन हमेशा 0 ही कहेगा, क्योंकि उसके आगे तो कोई नहीं है, अब कोई नहीं है तो कोई उससे लंबा भी तो नहीं होगा ना, है ना, so दिस वुड बी ऑलवेज, दिस विल ऑल्सो बी ऑलवेज ट्रू, है ना। देखो या आगे वाला जो स्टूडेंट का हम लोग को जो नंबर दे रखा है, पहला वाला स्टूडेंट हमेशा 0 ही कह रहा है। ठीक है, ये 0, ये भी 0 कहेगा, ये भी 0 कहेगा, एंड सो ऑन, जितने भी आपको दिखेंगे सब में ये 0, 0 वाले ही दिखेंगे आगे वाले। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा सी वाला। अब देखते हैं डी में। डी में बोला, इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन, इफ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन दे कैनॉट से 0। ठीक है, अगर पर्सन पहले और आखिरी में नहीं है तो कहीं बीच में है, तो क्या 0 वो नहीं कह सकते। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, ये वाला फर्स्ट में है और ये वाला लास्ट में, देखो पर ये वाला ग्रीन वाला बीच में है, ये तो 0 कह सकता है यहाँ पे। क्यों, हम लोग को 0 कब कहेगा, जब वो उससे आगे कोई उससे ऊंचा ना हो। ठीक है, अब वैसे ही अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, और भी ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे मैं एग्जैक्ट बीच वाले को ही 0 कह पाए, मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो सबसे पहले शॉर्टेस्ट खड़ा है, उसके बाद सेकंड शॉर्टेस्ट खड़ा है, उसके बाद मान लो
तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मान लो सारे के सारे खड़े हैं तो यहाँ पे तो हर कोई जीरो कहेगा, बीच वाला हो, आखिरी वाला हो, लास्ट वाला हो। यहाँ पे इस ऑर्डर में अगर खड़े रहे तो सभी लोग क्या कहेंगे, जीरो 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 ही कहेंगे। तो जीरो कोई भी कह सकता है, ठीक है। तो ये भी जीरो कहेगा, जीरो 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 जीरो, क्योंकि किसी के भी आगे उससे कोई ऊंचा नंबर नहीं है, ठीक है। ये डी वाला था। तो इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन, इफ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन द मिडिल, दे कैनॉट से जीरो। ऐसा नहीं है, दिस इज फॉल्स। दे कैन से समटाइम्स, समटाइम्स कह सकते हैं, ऑलवेज फॉल्स कह सकते हैं। कैनॉट, दे कैन से जीरो है ना, यहाँ पे तो जीरो है, पर हो सकता है जीरो किसी किसी केस में ना भी कहे, तो दिस इज ओनली समटाइम्स ट्रू। या फिर इसको हम लोग ऑलवेज फॉल्स, ऑलवेज ट्रू, नेवर ट्रू, सम, ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, दिस इज ओनली समटाइम्स ट्रू, ठीक है। किसी किसी केस में ही वो जीरो नहीं कहते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जीरो कह रहा है, पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाता है, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर का एग्जांपल ऑलरेडी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो जीरो नहीं कहता, ठीक है। अगर ऐसे रख दिया तो जीरो नहीं कहता, तो समटाइम्स ट्रू ही हो जाता है, ठीक है, सही है। अब देखते हैं डी के बाद ई वाला। अ पर्सन हु कॉल्स आउट लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर कहे, क्या वो शॉर्टेस्ट रहेगा, है ना। यस, जो सबसे ऊंचा नंबर कहेगा वो शॉर्टेस्ट रहेगा कि नहीं, ये ऑलवेज ट्रू है कि समटाइम्स ट्रू। देखिए ये समटाइम्स ट्रू है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं आपको एक सिचुएशन कहूँगा। सबसे पहले तो ये वाला सिचुएशन लेते हैं। इस सिचुएशन में मान लो यही वाला जो सिचुएशन है यहाँ पे, ये जो शॉर्टेस्ट पर्सन है, इस शॉर्टेस्ट पर्सन को मैं थोड़ा सा इधर पे ले जाता हूँ। मान लो इसको मैं क्या करता हूँ, शॉर्टर पर्सन का पोजीशन इसके साथ फ्लिप कर देता हूँ। अरे ऐसा कर देता हूँ मान लो। अब देखो ये शॉर्टेस्ट पर्सन कौन सा नंबर कहेगा, क्या ये टू कहेगा, इससे आगे दो ऊंचे है, ठीक है। और ये आखिरी वाला स्टूडेंट क्या कहेगा, या फिर इसमें भी थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं, इसको इसके जगह इसको यहाँ पे ले जाते हैं, या फिर इसको यहाँ पे ले जाते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब देखो इस सीक्वेंस में जो शॉर्टेस्ट बंदा है वो टू कह रहा है, और ये वाला बंदा क्या कहेगा, देखो इसके आगे कितने इससे ऊंचे, एक दो तीन चार ऊंचे है, तो ये फोर कहेगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट बंदा हमेशा लार्जेस्ट नंबर ही कहे, ठीक है। कभी कभार हो सकता है, कह सकता है, हो सकता है ये सबसे पीछे खड़ा हो, ठीक है। अगर ऐसा अरेंजमेंट हो, ये ही सबसे पीछे खड़ा हो, तो इस केस में तो शॉर्टेस्ट बंदा ही सबसे हाईएस्ट नंबर कहेगा, है ना। इस अरेंजमेंट में क्या कहेगा शॉर्टेस्ट बंदा, ये छः कहेगा, एक दो तीन चार पाँच छः, और उसके आगे वाले से कम ही नंबर कहेंगे। तो ये भी समटाइम्स ट्रू ही है। कभी कभार अगर ये शॉर्टेस्ट बंदा ये वाला अरेंजमेंट हो गया तो फॉल्स भी हो जाता है, और पीछे वाला अरेंजमेंट ट्रू भी हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो समटाइम्स ट्रू। person who calls out the largest number is the shortest, this is also sometimes true, sometimes true, ठीक है। अब देखते हैं एफ वाला, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल। यहाँ पे क्वेश्चन है, समटाइम्स ट्रू वो नहीं पूछना, मतलब 8 लोगों के, 8 लोगों के ग्रुप में लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है जो एक स्टूडेंट कॉल आउट करे, क्या वो 7 हो सकता है ना। क्यों, अगर वो सबसे जो बंदा हो, ठीक है, वो सबसे अगर छोटा निकल गया, मान लो एक ऐसा बंदा लेता है जो सबसे छोटा निकल गया, लेट्स से इससे भी एक छोटा बंदा निकल गया, इसको हाइट कम कर देते हैं, ये वाला ये सबसे छोटा बंदा है। अगर अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हो गए। अगर इस अरेंजमेंट में ये सबसे छोटा बंदा अगर पीछे रहे, सबसे छोटा वाला बंदा, तो उससे आगे सारे के सारे ऊंचे रहेंगे, और उससे आगे कितने रहेंगे, टोटल 8 स्टूडेंट है तो उससे आगे कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, क्योंकि वो एक खुद को ही मिला के 8 बन जाता है ना। तो वो क्या कॉल कर सकता है, मैक्सिमम 7 कॉल कर सकता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 7, 8, दैट वुड बी 7, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.2, दैट इज पिकिंग पैरिटी। चलिए, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।